Good morning, students. In previous lecture, I had taught you mixture, pure substance, and method of separation as hand picking, threshing, winnowing, loading, decantation, sedimentation, etc. I hope all of you have understood. Today I am going to teach evaporation. So listen carefully, okay? So what is evaporation? So the process of conversion of water into water vapor by heating it to its boiling points is called evaporation. तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी परिवर्तित हो जाता है किस पर? वाटर वेपर पर. वाटर वेपर मीन्स आपका हो गया जल वाष्प. जल वाष्प में क्या हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उबालने में. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट कैन बी ईजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्टी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हम नमक को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं किससे? सॉल्टी वाटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. यानी इस इवेपोरेशन के थ्रू हम आसानी से नमक के पानी से नमक प्राप्त कर सकते हैं. इफ़ वी बॉयल द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली. अगर हम पानी को उबालेंगे तो पानी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा. लीविंग बिहाइंड ओनली द सॉल्ट. और क्या बचेगा? केवल नमक. ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. So student, evaporation is most important for the water cycle. Without evaporation, water cycle is not complete. So listen carefully. Wherever there is a water present on the earth, whether it is in the oceans, rivers, lakes, etc., it gets evaporated by the heat of the sun. These water vapors go into the atmosphere and form clouds. These water vapors condense, they precipitate in the form of rain. Thus, water comes back to the earth and the water cycle is complete. So, I hope all of you have understood. वाटर साइकिल में क्या होता है कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी पानी होता है, चाहे वो किसी नदी में हो, तालाब में हो या समुद्र में हो, वो सूर्य की किरण से क्या होता है? इवेपोरेट होता है, वाष्पित होता है. और वाष्पित होकर क्या बनता है? क्या बनते हैं? बादल बनते हैं ऊपर. और जब वो बादल बन के इकट्ठा हो जाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन जब हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होता है. फिर कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है. तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? यानी बारिश के रूप में पुनः पृथ्वी पर पानी वापस आ जाता है. वहीं ओशन में आ जाएगा, नदियों में, तालाबों में, कहीं पर भी जहाँ भी पानी उपस्थित है. उसके बाद फिर से उसका इवेपोरेशन होगा. तो ये प्रोसेस क्या है? चलता रहता है. इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल. तो आपने देखा, इवेपोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल. ओके, क्लियर हो गया होगा. सो हेयर इज़ द एक्टिविटी. To separate a mixture of salt and water, heat a bowl containing some water. आपके करिए एक बाउल को गर्म करिए जिसमें कुछ पानी है. Allow the water to boil. उसको गर्म होने दीजिए. If you continue heating, अगर आप उसको लगातार गर्म करते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, would the water turn into steam? क्या पानी जो है स्टीम यानी भाप में चेंज होगा? हाँ, होगा. अगर आप पानी को लगातार गर्म करोगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा. हीटिंग अ बाउल कंटेनिंग सॉल्ट वाटर एंड डिसअपियर कम्प्लीटली. अगर आप सॉल्ट वाटर के बाउल को अगर गर्म करते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से गायब होगा? तो इस एक्टिविटी आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो समझते हैं कि होगा कि नहीं होगा. तो आप नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें सॉल्ट आ गया है. अगर पानी उसमें से उड़ जाएगा तो सॉल्ट उसमें बचेगा. ठीक है, तो इसको समझिए आगे.
Now add 2 spoons of salt to water in the another bowl and stir it well. आप क्या करिए, दूसरे बाउल में 2 चम्मच नमक डालिए पानी के साथ और उसको अच्छे से घोल लीजिए. Do you see any change in the color of water? क्या आपको कोई वाटर में कलर चेंज दिखाई देगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा. Can you see any salt in the bowl? क्या आप जब आपने उसको अच्छे से बाउल आफ्टर द स्टरिंग, आपने जब उसको अच्छे से घोल लिया है, हिला लिया है, तो क्या आपको फिर उसमें सॉल्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा. हीट द बाउल कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. अब क्या करिए, अब उस सॉल्ट वाटर को आप गरम करिए. लेट द वाटर बॉयल अवे. और पानी को उड़ने दीजिए या उसको ख़त्म होने दीजिए, जाने दीजिए. व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बाउल. अब बाउल में क्या बचेगा? नमक बचेगा. जब सारा पानी उसका इवेपोरेट होके उड़ जाएगा तो अब बाउल में क्या रह जाएगा? ओनली सॉल्ट. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू गेट सॉल्ट. I hope all of you have understood. Now move on to condensation. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो वो प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर वेपर कंडेंस एंड वी रिसीव द सेम वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो हम उसको उसी वाटर को रेन के रूप में प्राप्त करते हैं. वाटर साइकिल में होता है नहीं. इफ़ यू पोर कोल्ड वाटर इन अ ग्लास you will observe the formation of water droplets on the outer surface of the glass. आपने देखा होगा कि अगर आप ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि ग्लास के बाहरी सतह पर क्या होते हैं? पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं? एक बन जाती हैं उसमें. कैसे? दिस इज़ ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हैं वो इस जब ग्लास जो ठंडा है उसके संपर्क में आती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं. वो जो जलवाष्प, जो वाटर वेपर, जो जलवाष्प एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब वो ठंडे ग्लास के सरफेस के संपर्क में आई तो वो ठंडा था ग्लास, तो उससे क्या हो गई? वो बूंदें, वो जलवाष्प कंडेंस हो गई और वो पानी के बूंद में चेंज हो गई. ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंडेंस स्टीम फ्रॉम केटल थ्रू दिस एक्टिविटी. टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द केटल. आप करिए, एक मिक्सचर लीजिए सॉल्ट और वाटर का एक केतली पे. देन हीट इट ओवर द बर्नर. अब उसको बर्नर के ऊपर आप गरम करिए. व्हाट विल यू सी आफ्टर सम टाइम. कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? यू सी स्टीम कम्स आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल. आप देखेंगे कि जो केटल का जो स्पाउट है उससे बाहर देखिए भाप निकल रही है. ठीक है. नाउ होल्ड अ स्टील प्लेट अबव स्पाउट. अब इस डायग्राम की तरह आप एक स्टील की प्लेट को ऊपर ऐसे होल्ड कर लीजिए. ठीक है. व्हाट हैपन, क्या होगा? एंड वाई, और क्यों होगा? क्या होगा? जो स्टीम है वो प्लेट से जब टकराएगी तो वो ठंडी होगी और ठंडी होके वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो प्लेट है वो ठंडी है और जब स्टीम उस ठंडी प्लेट से टकराएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी और बूंद में परिवर्तित हो जाएगी. ठीक है. द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन टचिंग द प्लेट. तो प्लेट को टच करने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी कंडेंसेशन के थ्रू. कलेक्ट द फॉलिंग वाटर इन अ बाउल. अब वो गिरते हुए वाटर को आप एक बाउल में कलेक्ट कर लीजिए. एंड हीट अंटिल द वाटर हैज़ बॉइल्ड ऑफ. और हीट करते रहिए जब तक कि पानी पूरा उड़ ना जाए. ठीक है. ओके.
Salt is left behind in the kettle and water is collecting. अब केतली के अंदर क्या बचेगा? आपका नमक बचेगा, ठीक है, और आपका उधर पानी भी कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने सॉल्ट वाटर से सॉल्ट और वाटर को अलग कर लिया। ओके, I hope all of you have understood. Now move on to distillation. The process by which a pure liquid is obtained from a solution by evaporating and then condensing the vapors is called distillation. तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम प्योर लिक्विड प्राप्त करते हैं सॉल्यूशन में से, कैसे? इवेपोरेशन और उसके बाद कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। जैसे कि आपने अगर एक बर्तन में पानी लिया, उसको उबाला, तो जब उबालेंगे तो इवेपोरेट होके उसके वाटर वेपर में चेंज हो जाएंगे, भाप बनेगी, और उस भाप को आप क्या करेंगे? कंडेंस करके अगर ठंडा कर लेंगे और उसको फिर बूंद के रूप में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कलेक्ट करके आपको फिर से जो वाटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो ये पूरा प्रोसेस है, ये आपका डिस्टिलेशन कहलाता है। ओके, इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज हीटेड टू इवेपोरेट द लिक्विड। इस प्रोसेस में हम मिक्सचर को गर्म करते हैं लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए। The vapors of the liquid are collected and condensed to obtain pure water. अब वेपर्स को, जो लिक्विड का वेपर है, हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं प्योर वाटर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। The water obtained after distillation from a solution is called distilled water. जो हमने डिस्टिलेशन के बाद जो हमें वाटर मिला, उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। तो distilled water is used in laboratory and in the car batteries. तो distilled water कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है और कार बैटरीज़ में यूज़ होता है। To carry out this process, a special apparatus called Liebig's condenser is used. Okay. Now this chapter is complete. I hope all of you have understood. If not, watch the video again. Okay students, thank you.